कि पीएम मोदी सीजेआई के घर गणपति विसर्जन में शामिल हुए। फोटो सार्वजनिक हुई तो विपक्ष ने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना है। क्या वाकई में ऐसा है? और मेरी राय में तो ये तो एक हास्यास्पद बात है कि आप उस स्तर तक ले जाते हैं, उस हद तक ले जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है महाराष्ट्र में। गणेश जी एक बहुत माना जाना डीटी है वहाँ पे, और ये फेस्टिवल 12 दिन के लिए चलता है वहाँ पे, और हर आदमी को निमंत्रण मिलता है अलग अलग लोगों से हर साल, दूसरे लोगों से, कि आप आकर दर्शन लीजिए और गणेश जी का आरती करना। और वहाँ लोग जाते हैं, एक सोशल इवेंट बन गया है वहाँ पे, और एक जिसका काफ़ी धार्मिक सिग्निफिकेंस है। तो इसको उस स्तर के लेने सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है, ये मतलब है। बिल्कुल। देखिए, अब तो ये भी कहा जा रहा है ना महेश जी कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाओं की आजादी पर अटैक है। क्या वाकई ऐसा है? भाई, इसमें कुछ संस्था के ऊपर धकल करने की बात, या आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन का जो डॉक्ट्रिन है, उसका मतलब ये है कि हर संस्था जो है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों का अपना स्थान है, तीनों का अपना जुरिस्डिक्शन है, और एक को दूसरे के जुरिस्डिक्शन में दखल नहीं करना चाहिए। उसका मतलब सिर्फ ये है। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो डॉक्ट्रिन है, उसका मतलब ये नहीं कि सोशल दूरी होनी चाहिए, सामाजिक दूरी होनी चाहिए, और धार्मिक ओकेजन्स पे आप किसी के घर नहीं जा सकते आरती लेने के लिए। बिल्कुल। देखिए, महाराष्ट्र से एक आवाज आई महेश जी, और महाराष्ट्र में उद्धव गुट की शिवसेना ये कह रही है कि जब संविधान के रखवाले ही सरकार से मिलेंगे तो शंका क्यों ना पैदा हो। क्या वाकई में इससे शंका पैदा होगी हमारी जुडिशरी सिस्टम को लेकर? देखिए, ये एक बेमतलब इल्जाम है। इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव्स है और कुछ नहीं। यानी इन लोगों को जो ये आलोचना कर रहे हैं ना, वो लोग को और कुछ दूसरा मुद्दा है ही नहीं, इसलिए इसको उठा रहे हैं। वास्तव में इसका कोई यानी पॉलिटिकल मकसद तो है ही नहीं जाने में। प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब मिलते हैं ऐसे ओकेजन्स पे, वो कोई पॉलिटिकल बात पे मिली भगत नहीं होती है। ये साथ में दर्शन लेते हैं गणेश जी का एक धार्मिक मौके पे, और आरती करते हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो इस तरीके से इसे देखा जा रहा है। लेकिन वही संजय राउत अब यहां तक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार के जो केस सीजीआई के सामने हैं, सीजीआई को खुद ब खुद इन केसेस से अलग होना चाहिए, क्योंकि वो अब डाउटेड हैं उन पर। सीजीआई को डाउट होता, देखिए, उनका शंका उनको भले हो, लेकिन वो तो सच्चाई नहीं है। उनके कहने से ये सच थोड़ी बनता है। ये तो उनका इल्ज़ाम है, एक पॉलिटिकल इल्ज़ाम है, और वास्तव में ये एक बहुत गंभीर इल्ज़ाम है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है कि आप ऐसे आलोचना कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। अब देखिए, जिस कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर महेश जी इतना हाय तौबा हो रही है, जिस कोड ऑफ कंडक्ट के अवहेलना की बात कही जा रही है, वो होता क्या है? क्या कर सकते हैं हमारे देश के जजेस, क्या नहीं कर सकते हैं? किसको बुला सकते हैं, किसको नहीं बुला सकते हैं अपने कार्यक्रमों में? जहां तक एक जज के हैसियत से वो निमंत्रण दे सकते हैं कोई भी सामाजिक मौका के लिए। समझ लीजिए धार्मिक ओकेजन हो, या कोई शादी है घर में, कोई किसी का बहुत बड़ा जन्मदिन है, 50th बर्थडे, तो फिर ऐसे ओकेजन्स पे मिलना जुलना में कोई दिक्कत थोड़ी है। मुझे कोई शक नहीं है कि ये लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो खुद कभी ना कभी किसी जज को अपने घर पे या किसी मौके पर बुलाए हैं, निमंत्रण दिए हैं, और वो आए हैं। अब जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, वही बीजेपी भी कह रही है, पलटवार कर रही है। आज पीएम मोदी और सीजीआई की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई तो लगे हाथ 1990 में मनमोहन सिंह और उस वक्त के सीजीआई केजी बालकृष्णन की फोटो भी इंटरनेट पर खूब चल रही है। क्या उस तस्वीर पर भी सवाल उठने चाहिए महेश जी? जो लोग अब आपका जो कहना है वो ठीक है, और उसका मकसद ये है कि जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं वो सिलेक्टिवली लगाते हैं इल्ज़ाम।
इनका जो ये एंटी हिंदू भावनाएं के लोग हैं और इसीलिए वो ये कर रहे हैं। जैसे जी आपने कहा कि इफ्तार के मौके पे ये ऐसे आवाज़ उठाते ही नहीं है, लेकिन जब एक हिंदू महोत्सव हो रहा है तब आप उठाएंगे, इसलिए कि ये लोग अवसरवादी है और सिलेक्टिव हैं। ऐसे में जैसे मैंने कहा, इनके भावनाएं गैर हिंदू हैं।